जब बैच 6 से हैं आप और 5 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। ये बताइएगा, उष्वा का मैसेज है। उष्वा, आपने अभी तक प्रैक्टिस शुरू की है या सिर्फ लेक्चर्स ले रही हैं? एंड व्हाट अबाउट द क्विज, आपके क्विज के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं? और आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी तक यूआई यूएक्स का? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। ओके, हमारे पास और स्टूडेंट्स भी आए हैं जिसमें अनीक हैं एंड मोहम्मद हैं। आप लोग कौन सा बैच से हैं? और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है अभी तक, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको अभी एज सच कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, क्विज़ेस भी आपने ले लिए और लेक्चर्स वगैरह प्रैक्टिसिंग अलोंग द वे। तो ये बताइएगा कि अभी थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कि एक्सडी पेड हो गया है और मेरे लेक्चर्स हैं एक्सडी के ऊपर। सो हाउ आर यू गाइस कोपिंग अप विद दैट? आप लोगों को कोई इशू आ रहा है इसके अंदर? कोई इशू तो नहीं फेस कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी टाइम से जब से एक्सडी पेड हुआ है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ क्रैक, आई हैवंट फाउंड वन। अगर मिलेगा तो वो तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। अनीक इज सेइंग व्हाट अबाउट द व्हाट्सएप ग्रुप एंड अटेंडेंस? व्हाट्सएप ग्रुप अनीक बन चुके हैं, आप अभी तक उसमें ऐड नहीं हुए तो मुझे आप एक स्क्रीनशॉट भेजें अपने ईमेल वगैरह एनरोलमेंट का, मैं उसको चेक करवा देता हूँ, ठीक है? और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अटेंडेंस का। अटेंडेंस आप लोगों की ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर मार्क होती है जिस वक्त आप लोग मेरा लेक्चर कंप्लीटली देख लेते हैं। तो वो जैसे ही कंप्लीट वीडियो एंड होती है आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। सो अटेंडेंस को आपका प्रॉब्लम नहीं होगा खुद मार्क करने का। बस ये है कि आपको वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप का वो होगा, व्हाट डू यू से, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है? एंड किरण इज सेइंग सर लोड शेडिंग की वजह से स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, बस बाकी सब ठीक है। ठीक है। एंड आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ। मेरा ख्याल है आप दोनों बैच 6 के स्टूडेंट्स ही हैं और हो सकता है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के बनाने के बाद आप लोगों ने ज्वाइन किया हो, शायद इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर वो उसका कोई मसला नहीं है। आपने वैसे तो मैनेजमेंट को ये ईमेल करें, जो उनका हेल्पलाइन है उनकी हेल्प है, ठीक है? उस हिसाब से आपने देखना है। उनको जैसे ही अपना ईमेल करेंगे और अपना रोल नंबर बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप लोगों को ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। एंड उशवा साइन क्या कि अगर एक्सटी में इशू आ रहा है तो कैन वी प्रैक्टिस ऑन फिग्मा? ऑफ कोर्स वी कैन प्रैक्टिस ऑन फिग्मा। क्यों? इसमें आप लोगों को एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि जैसे ही आप एक्सटी को प्रैक्टिस करेंगे तो टूल सेम है हमारे पास, शॉर्ट कीज हमारे पास सेम है, ठीक है? तो अगर लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग है तो वो डुप्लीकेट निकल आएगा। और उसके अलावा वी इज फॉर मूव टूल,
वहां पे भी सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से ये कि अगर आप वी प्रेस करेंगे मूव टूल आ जाएगा, ऑल्ट के साथ ही ड्रैग है। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फिग्मा के अंदर कंट्रोल के साथ आपको जूम करना पड़ता है, एंड उसमें आप ऑल्ट के साथ भी जूम कर सकते हैं। ठीक है, सो छोटी मोटी चीजों का इशू आ रहा है, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब उसमें ये कर सकते हो कि आपको जो लेक्चर्स अवेलेबल है सारे, उन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने एनिमेशन के ऊपर भी बात की है कि एनिमेट करना है, अगर ऑटो एनिमेट चलाना है तो वो कैसे चलाएंगे। उसके अलावा हैमबर्गर मेन्यू है, अगर वो बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो आपने इन चीजों को फोकस में रखना है। फिर प्रोसेस वही है, प्रोटोटाइपिंग भी उसी तरीके से ही है। वो भी आपने प्रोटोटाइपिंग में अगर ट्रिगर है, ट्रिगर ऐड हो रहा है तो ट्रिगर भी उसी तरीके से बनाना है, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, सो ओनली डिफरेंसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस वो आप लोग कवर अप कर जाओगे। और एक्सडी एक्सेस में है आप लोगों के या नहीं, ये भी बताइएगा। Asma Taleb is also a newcomer over here. Asma, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि XD अपग्रेड हो गया है, तो आप लोग उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, फिग्मा यूज़ कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे हैं। और XD अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो XD पे तो उसका क्या तरीका है, आप लोगों ने क्रैक ढूंढा है कि नहीं ढूंढा, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। सो व्हाट अबाउट यू, और कौन से बैच से हैं आप, ये भी डिस्कस करते हैं, ये भी बताइएगा। अच्छा, आप लोगो डिजाइनिंग की स्टूडेंट है, ठीक ठीक, क्योंकि हमारे पास यूआई यूएक्स और लोगो डिजाइनिंग इकट्ठा है। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ग्राफिक के साथ लोगो को हम लोग अटैच करेंगे। और आज हम लोगों ने कहा कि क्यों ना यूआई यूएक्स और लोगो दोनों को अटैच करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम उस्मा। अच्छा, लोगो से भी रिलेटेड बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ में इशू आ रहा हो तो वो भी बताएं। एंड हमारा इज फ्रॉम बैच 6। ठीक है, बैच 6 हमारा लोगो और यूआई यूएक्स। बोथ, ओके। आई बिलीव आपका वो इशू आ रहा है, हमारा, आपने मुझे टेक्स्ट किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप दूसरे ग्रुप में ऐड नहीं है। ओके, यूआई किट का इशू आ रहा है, चलो मैं आपको अभी यूआई किट का लिंक, आर यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप हमारा, ये भी बताइएगा प्लीज। यूआई किट का अभी आप लोगों को मैं फाइल दे देता हूँ, एक गूगल ड्राइव के ऊपर है, वहां से आप लोग डायरेक्टली इसको ले सकते हैं, एक्सडी फॉर्मेट के अंदर ही पड़ी हुई है। बट लेट मी फाइंड, यस, यूआई, आर यू टॉकिंग, हमारा, आर यू टॉकिंग अबाउट द, अब आप ऐड हो गई हैं ग्रुप में, ठीक हो गया। आर यू टॉकिंग अबाउट द यूआई किट्स, या जो कंपोनेंट फाइल होती है जिसके अंदर आपको वो स्टेटस बार वगैरह मिल जाता है, उसकी बात कर रही हैं? दोनों में से आप किस चीज की बात कर रही हैं? बहरहाल ऐसा करते हैं जी, स्टेटस बार वगैरह कंपोनेंट फाइल की आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने, इसका मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, और यहाँ भी शेयर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। उससे ये होगा कि आप लोगों को डायरेक्टली डीएमजी फाइल वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो मैक के ऊपर सिर्फ अलाउ करता है। ये मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है, और साथ ही मैं यूआई यूएक्स के ग्रुप के अंदर भी कंपोनेंट वाला ऑप्शन को बना देता हूँ।
जी, मैंने साथ ही साथ यूआई यूएक्स के अंदर भी सेंड कर दिया है लिंक, और आप लोगों को यहाँ भी प्रोवाइड कर दिया है। अब इससे एडवांटेज क्या होगा कि आप लोग डायरेक्टली जब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपके पास वो आ जाएगा एक्सडी फॉर्मेट में। तो आपको वो जो व्हाट यू से मैकबुक वाला प्रॉब्लम आता है कि डीएमजी फाइल सिर्फ डाउनलोड होती है, आपको वो ऑप्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, बाकी और स्टूडेंट्स बताएं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है या यूआई यूएक्स से रिलेटेड या लोगो से रिलेटेड, या फिर मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया, दोनों में से क्या चीज़ है वो मुझे समझ नहीं आ रही, वो आप लोगों ने समझानी है। Okay, Asma is asking how to sell the logo on the creative market. आपके पास Pinterest एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास Behance एक प्लेटफॉर्म है, Dribbble एक प्लेटफॉर्म है। वंस यू मेक अ लोगो, आपने वहां पे उसके स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, ठीक है, यानी कि जेपेग इमेजेस हो गए, मॉकअप्स हो गए, वो आप लोगों ने लगाने हैं। उसके बाद अक्सर वहां पे जो क्लाइंट्स हैं वो रोम अराउंड कर रहे होते हैं, वो अक्सर विजिट करते रहते हैं उसको। वहां पे फॉर सेल है तो आपने फॉर सेल लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस होती हैं। फेसबुक का प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन फेसबुक से ज़्यादा आप लोगों को जो ज़्यादा सूटेबल तरीका है वो बिहेंस का है, और बिहेंस के साथ साथ ड्रिबल का है, dribble.com का। इन दोनों जगहों पे आपकी चीज़ें सेल हो सकती हैं। जब वहाँ पे फॉर सेल वाली ऑप्शन आपने लिखी होती है या दी होती है, तो वहाँ से अक्सर कोई ना कोई लोग जिनको आपका वो अच्छा लगता है लोगो, वो वहां पे आपको ईमेल वगैरह करेंगे और वहां से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हुजैफा इज सेइंग सर ऐड माइनस वाले बटन को एक्सप्लेन कर दें कि वो कैसे चलेगा। मींस प्लस पर क्लिक करेंगे तो 2 3 और फर्दर हो। उसको उसके यूजेज काफी सारे हैं, आप उसमें कौन सा यूजेज पूछना चाह रहे हैं हुजैफा, ये बताइएगा। जी अस्मा, मैं आपको उसी की बात कर रहा हूँ कि आपने वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट को जिस वक्त आप पोस्ट करेंगी और वहां पे फॉर सेल लिखा होगा, ऑप्शन होगी, ना भी ऑप्शन हो, तो जब आपने उस कंटेंट को लॉग किया होता है, इफ एनीवन वांट्स टू बाय दैट पर्सन कैन बाय ऑन दैट प्लेटफॉर्म। क्योंकि अक्सर अगर देखें, जब आपने प्रैक्टिस की या प्रैक्टिस आप कर रही थी, उस टाइम पे आप जब लोगो देखती थी तो पिंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर आपने एक लोगो देखा, ऑब्वियसली उसकी सोर्स फाइल आपको अवेलेबल नहीं हुई, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट यू डिड वाज, या आपने सिर्फ और सिर्फ डिजाइन देख के उसको रिक्रिएट किया। अगर आपको सोर्स फाइल चाहिए होती तो आपको ओनर से मिलना पड़ना था, यानी कि उसको ईमेल करती कि इफ यू वांट टू बाय। तो उस तरह से फिर आपकी डील चल सकती है, जस्ट लाइक फाइवर। फाइवर के ऊपर भी तो यही तरीका होता है ना कि आप अब काम देते हो और फिर सेल करते हो। इसी तरह यहाँ पे जिस वक्त आपने अपना कंटेंट पोस्ट कर दिया, तो फिर इसको आप कोई दूसरा पर्सन जो है वो परचेज कर सकता है। अच्छा हुजैफा, आप यूआई यूएक्स के हैं और आप बात कर रहे हैं, अच्छा वो प्रोडक्ट ऐड वाला जो बटन है उसके डायमेंशंस एंड रिक्वायर्ड फाइल फॉर्मेट, जैसे फूड पांडा में वन प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो एक ऐड हो जाती है, और अगर दो ऐड करें तो दो ऐड हो जाती हैं, ठीक ठीक। उसमें ठहरे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
अब आप अनम्यूट करके मेरे से इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं वो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो पहले एक लिखा हुआ आ रहा होता है उसमें प्लस और माइनस के दरमियान में, ठीक है। तो जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो 2 हो जाता है या 3 हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। जितनी ऐड ऐड हो हाँ जाती है। तो एग्जैक्टली। वो हम किस तरह वो उसको प्रोसेस करेंगे उसका। अच्छा ठीक, मैं अब आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। ओके थैंक यू। लेट मी शो यू अ लाइव एग्जांपल। मेरे पास एक सोर्स फाइल थी, लेकिन अब ऑब्वियसली वो मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी, तो मैं आपको एक तरीका करके दिखा देता हूँ कि ये ऑटो एनिमेट के थ्रू काम होगा। कोई भी आपके साथ ना मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये वाली पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, ये एक ऑलरेडी बनी हुई है, इसी के ऊपर हम लोग दोबारा से काम करके देख लेते हैं। अब देखो ये प्लस और माइनस का साइन बना हुआ है, ठीक है हुजैफा, यही क्वेश्चन था ना आपका कि अगर मैं प्लस का बटन दबाऊं तो यहाँ पे 2 kg आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। ओके, अब एक स्क्रीन पे मैंने ये बनाया हुआ है और इसी का एक डुप्लीकेट निकालना है आपने सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एक डुप्लीकेट आ गया, इसके अंदर 1 kg लिखा हुआ है। जस्ट चेंज द नंबर ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने डेवलपर को ये शो करवाना है कि अगर इसको प्लस करते जाओगे तो इसमें कोई ना कोई आपके पास ट्रिगर एक ऐड होता जाएगा। फिर एक दफा प्लस करोगे तो ये 3 kg हो जाना चाहिए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए 3-4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वरना तो एक ही एग्जांपल काफी होती है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है। बेसिक पर्पस क्या होता है कि उसने इसके ऊपर एनिमेशन लगानी होती है, जो एनिमेशन से आप मूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा 2.90 का 1 kg है। अगर 2 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 kg तो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अमाउंट भी चेंज होगी। एंड लेट्स सी के 2.90 प्लस 2.90 इज 5.8। यहाँ पे डॉलर आ जाएगा 5.80। और जब 3 kg होगा तो इसके अंदर हम दोबारा से 2.9 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 8.7 kg। 8.70 kg, ठीक है जी। डिजाइन आपका कंप्लीट हो गया हुजैफा। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स आवर प्रोटोटाइप टैब। प्रोटोटाइप के अंदर मैंने सिंगल क्लिक किया। सिंगल क्लिक करके फिलहाल तो हमारे पास पूरा आर्टबोर्ड ऐड हो गया है। हमें पूरा आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो बटन क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है इस प्लस को। ये प्लस क्रिएट बटन हमारा ट्रिगर हो गया, और फिर उसके बाद मैंने अगली स्क्रीन के ऊपर इसको अटैच कर दिया। जैसे ये अगली स्क्रीन के ऊपर अटैच हो गया, ट्रिगर तो जनरेट हो गया और टैब के ऊपर ही हुआ, बट नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको ऑटो एनिमेट करवाना है। सिंपल ट्रांजिशन भी हो सकती है, लेकिन उससे वो एक आप कह लो कि एक इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट नहीं आएगा। सो इसको हम लोग बना लेते हैं ऑटो एनिमेट एंड देन ईज इन आउट। जैसे मेरे लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ, दैट्स माय पर्सनल फेवरेट। तो इसको ईज इन आउट के ऊपर हम लोगों ने कर लिया 2 kg का, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा से इसी बटन को मैंने ट्रिगर करना है और बना के हम लोग अगली स्क्रीन पे ऐड करते हैं। देखिए सेटिंग्स हमारे पास सारी एज इट इज सेम आ रही है। उसके बाद ये तो हो गया प्लस में। अगर आपने गलती से ज्यादा प्लस कर दिया तो आपने माइनस भी करके दिखाना है। माइनस के लिए भी हमारे पास ये वाला ट्रिगर है, इसको प्रीवियस स्क्रीन के साथ करें। सेटिंग्स हमारे पास सारी एज इट इज सेव्ड है। फिर उसके बाद इसको प्रीवियस आर्टबोर्ड के साथ सेलेक्ट करो। सेटिंग्स हमारी सेव्ड है, एवरीथिंग इज दैट। नाउ लेट्स गो इनटू द प्रीव्यू पैनल एंड सी कि हमारे पास ऑप्शन में किस तरीके से चेंजिंग आ रही है कि नहीं आ रही है।
ठीक है जी, ये प्रीव्यू मेरा एक्टिव हो गया। अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये हॉटस्पॉट बना हुआ है। जैसे ही मैंने प्लस किया 2 kg भी आ गया और साथ में 5.80 इसकी अमाउंट भी आ गई। फिर मैंने प्लस किया तो ये यहाँ पे 3 kg भी आ गया और साथ ही साथ $8.70 जो इसकी अमाउंट थी वो आ गई। अब लेट सपोज मैंने गलती से इसको प्लस कर दिया, ज्यादा ऐड कर दिया, अगर मैं माइनस करना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं माइनस करूंगा यहाँ पे 2 kg आ भी जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास अमाउंट भी इसकी चेंज हो जाएगी। दोबारा माइनस करोगे तो ये 1 kg पे ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आ जाएगा। अब क्लियर हो गया हुज़ैफा आपका क्वेश्चन? क्लियर सर, चले, दैट्स गुड टू नो। जी, एनीबडी एल्स? आप लोग कोई चीज पूछना चाहो, लोगो से रिलेटेड हो जाए, यूआई यूएक्स से रिलेटेड हो जाए। वैसे तो एक्सडी पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट टूल था कि ये थोड़ा सा ना फिग्मा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। बट फिग्मा के अंदर आपको एडवांटेजेस क्या मिल जाते हैं, आपको आइकन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पड़े होते हैं एसवीजी के, वो मिल जाएंगे। और अगर अब आप रेगुलर यूज कर रहे हो इसको एक्सडी को, तो आपको ये भी एक आइडिया होगा कि एसवीजी के जो आइकन्स हैं वो मोस्टली अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से ढूंढते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो पेड हो गए हैं। इफ यू गाइज आर यूजिंग इट रेगुलरली तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। ठीक है, तो फिग्मा हमें इन चीजों की एडवांटेज देता है। और वो क्या एडवांटेज है, सॉरी अबाउट माय डिस्टॉर्शन, वो जरा बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिएगा इसको। अच्छा, फिग्मा क्या करता है कि आप फॉन्ट ऑप्शन पे जाओ, वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, डायरेक्ट आइकन को कॉपी पेस्ट भी हो जाता है। उसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आइकन्स डाउनलोड करने की, कर सकते हो। लेकिन अब जिस तरह आपके पास ये आ गया एक्सडी, इस पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है आइकन्स ढूंढने का। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सडी पेड होने से पहले का पड़ा हुआ है, काइंडली ना इसको अपडेट कीजिएगा और ना ही आप जो आपके पास पुरानी डिजाइन बने हुए हैं उनको डिलीट कीजिएगा। वाई? बिकॉज अब अगर लेट सपोज फॉर इंस्टेंस मैं एक्सडी के ऊपर ही नई ऐप बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नए आइकन्स ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। जिस तरह बैक का बटन है, इसमें ये मुझे पेड होगा, मिलेगा नहीं। ये सर्च का आइकन मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके अपनी नई फाइल के अंदर इसी आइकन को पेस्ट कर लूंगा। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो इस चीजों पे आपने सेव रखना है। और उसके अलावा बाकी क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोटोटाइप इसका। इसका प्रोटोटाइप फिग्मा से बहुत ज्यादा अच्छा है, यूजर फ्रेंडली भी है। आपके सामने ही है कि अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लोगों ने इसका प्रोटोटाइप क्रिएट कर लिया इन तीनों स्क्रीन्स का। फ्रंट प्रोसेस भी देख लिया, बैक प्रोसेस भी देख लिया, तो उस हिसाब से दिस इज मच बेटर। और बताएं, एनीथिंग एल्स? फॉन्ट कौन से यूज होते हैं? अच्छा जी, फॉन्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो यूज करने को तो देखो, आप मॉन्स्टर आर्ट कर लो, आप फ्यूचरा कर लो, आप हेलवेटिका कर लो, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आती है क्लाइंट को और डेवलपर को। क्या प्रॉब्लम आती है कि देखो, हमने तो सिंपली फ्री डाउनलोड किया, फॉन्ट डाउनलोड करके हमने यहाँ पे यूज कर दिया, लेकिन जिस वक्त डेवलपिंग की बारी आती है तो जो गूगल फॉन्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं आपने। रीजन कि जो गूगल फॉन्ट्स हैं उनका सोर्स कोड फ्री होता है। अब हेलवेटिका, आप लोग डिजाइनर्स हो सब, आपको एक आइडिया होगा कि हेलवेटिका कितना अच्छा फॉन्ट है। उसके अंदर क्या चीज है कि अगर हम लोगों ने तो लगा दिया, लेकिन उसका ओपन सोर्स कोड इंटरनेट पे नहीं पड़ा हुआ, उससे फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि या तो क्लाइंट या डेवलपर को वो क्रेडिट कार्ड से पे करके तो फिर उनको वो फॉन्ट का सोर्स कोड मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू सर्च फॉर द गूगल फॉन्ट्स। google.com के ऊपर जाके सर्च बार में लिखिएगा ओपन सोर्स कोड फॉर गूगल फॉन्ट्स, फ्री भी आगे लिख दीजिएगा, आपको कुछ लिस्ट मिल जाएगी, उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एंड सेकेंडली
ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यूज होता है पॉपिंस फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हेलवेटिका लगा हुआ है, लेकिन ये एज एन डेवलपिंग मोड के अंदर ये वाली साइट नहीं जानी थी, ये वाली मोबाइल ऐप, सो इसमें हेलवेटिका यूज हो गया। अदरवाइज अगर ये आप लोग फ्रीलांस काम कर रहे हो तो दिस इज पॉपिंस। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस फॉन्ट, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, एक फ्री फॉन्ट भी है, ओपन सोर्स कोड भी पड़ा हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। नायाब फारूक इज सेइंग जूम इन एंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाती है एज आई एम डूइंग फ्रॉम लैपटॉप। मैंने फोटोशॉप में शॉर्ट कीज होती हैं फॉर फ्यू स्पेस बार्स लाइक प्लस माइनस, ठीक है, इसमें जूम इन जूम आउट में आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखें, अगर आप लैपटॉप से काम कर भी रही हैं ना, तो डिजाइनर कभी भी ट्रैक पैड से काम नहीं कर सकता है। जो ट्रैक पैड से काम करते हैं, आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हो, सो यू नीड टू हैव अ माउस इन ऑर्डर टू डिजाइन। सबसे पहले एक थंब रूल तो ये है कि माउस के बगैर डिजाइनिंग नहीं करनी है। सेकेंडली, आपने जूम इन जूम आउट करना है तो एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप ऑल्ट प्रेस करके माउस के व्हील को आगे, माउस है लगा हुआ, अगर माउस भी है तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है, फिर तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके माउस के व्हील को आगे करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, और जूम आउट करना है तो आपको माउस का व्हील बैक करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर कीबोर्ड से आपको शॉर्ट कीज चाहिए तो आप कंट्रोल या कमांड प्रेस करें और उसके बाद जो प्लस का बटन है उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास जूम इन हो रहा है। अगर कंट्रोल और माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो रहा है। ये वाली शॉर्ट की का भी आपको पता है, आप यहाँ से भी कर सकती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। और जी एनीथिंग एल्स? अच्छा, आप लोगों ने क्विजेस जो हैं उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। क्विज में ये है कि एक आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाती है कि अगर कोई आप चीज है, आप लोगों ने लेक्चर सही से सुना है कि नहीं, क्योंकि मैं काफी दफा थ्योरी के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लेता हूँ क्विज के अंदर, उससे मुझे भी एक आइडिया हो जाता है कि आप लोग मेरा लेक्चर सही से सुन रहे हैं, नींद तो नहीं आ रही है। वेल ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आप बोर होंगे मेरे लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि ज्यादा देर बंदा सुनता रहे तो उसको नींद भी आ जाती है। लेकिन फिर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये सॉफ्टवेयर होता है यूआई यूएक्स का, अगर आपको करना आ जाए तो फिर बहुत ही आपको फन फन लविंग एक फीलिंग आती है, ठीक है। अच्छा जी, और एनीवन wants to ask anything, want to share their experience, how is it going so far, please go ahead. अच्छा जी, अगर और क्वेश्चंस किसी के नहीं हैं तो फिर हम लोग इसको क्विट करते हैं आज का सेशन को। अच्छा, क्वेश्चन आ ही गया जी। प्रैक्टिस के लिए ड्रिबल से सैंपल देखें मोबाइल ऐप के, बिल्कुल। आपके पास जो वेबसाइट्स हैं उसके अंदर आपके पास Behance है, यहाँ पे बड़ी अच्छी एप्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। और लोगों के स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, इफ यू गाइस वांट टू लीव यू कैन, क्योंकि फिर हम इस क्वेश्चन के बाद एंड कर देंगे अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ तो। Pushwa is saying what makes a design developer friendly. The best way to make a friendly design is to sit with the developer and ask him about what he is comfortable with, ठीक है। लेकिन खैर, this was just a joke। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखें, डेवलपर जो है उसकी ज्यादा जान जाती है एनिमेशन से।
ठीक है। अब ये एक सिंपल वेबसाइट आपको नजर आ रही है, Behance की, आई होप ओपन है। इसमें छोटा सा हवर इफेक्ट लगा हुआ है। वो क्या है कि जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, ब्लैक कलर का एक ओवरले चल रहा है। कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, एनिमेशन नहीं है, इट लुक्स गुड, ठीक है। सिमिलरली ये सिंपल सीधा सीधा डिजाइन है, ये हवर इफेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, यानी यानी कि इतना टफ एनिमेशन वर्क यहाँ पे नहीं हुआ हुआ। सो दिस लुक्स गुड, ठीक है। एंड डिजाइन डेवलपर फ्रेंडली किस तरह बनता है कि आपने उसको हर एक चीज प्रोवाइड करनी है डेवलपर को कि उसका काम ना रुके। अब जैसे हम मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ उसके अंदर, सो उसको एक एक एसेट एक्सपोर्ट करके दिया हुआ है। आई डोंट नो अभी तक आप लोगों को एसेट एक्सपोर्टेशन वाला लेक्चर मेरा अवेलेबल हुआ है कि नहीं, लेकिन एसेट एक्सपोर्टेशन का मतलब होता है कि ये जो आइकन्स हैं, ये टूल का आइकन है, ये बैक डाउन ड्रॉप डाउन एरो की का आइकन है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये क्लिप वाला आइकन है, इन्हें कहते हैं एसेट्स। नहीं हुआ, ठीक है, आगे जाके आपको मिल जाएगा। एसेट एक्सपोर्टेशन याद रखिएगा। एसेट्स क्या चीज होती है, हमारे ये आइकन्स होते हैं। डेवलपर अब खुद तो नहीं ढूंढेगा ना इंटरनेट से जाके कि फ्री सो आपके पास एक ऑप्शन हो जा आती है यहाँ पे। जैसे इधर ही बात कर लेते हैं हम लोग, मेरी आपको आप लोगों को XD की स्क्रीन नजर आ रही है, आई बिलीव आ रही है। अब ये मेरे पास एक आइकन है मैग्नीफाइंग ग्लास का, ठीक है। मुझे ये एसेट एक्सपोर्ट करना है, यानी कि डेवलपर को ये प्रोवाइड करना है, क्योंकि 19 पिक्सल बाय 19 पिक्सल का मेरा ये आइकन है और मैंने डेवलपर को ये लिमिट कर दिया कि तुमने इससे बड़ा आइकन नहीं लगाना है। यूआई डिजाइन करने का मकसद ही ये होता है कि हम लोगों ने डेवलपर को लिमिट कर दिया होता है कि तुमने इससे आगे एक्सीड नहीं करना। हाँ, 2 3 4 पिक्सल्स का जो डिफरेंस आता है वो बिल्कुल कर लो, वो डेवलपर कर सकता है। और उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास जो डिजाइन है वो आ रहा है कार्डबोर्ड के ऊपर, वो रिस्पॉन्सिव करके मोबाइल के ऊपर अपना डिजाइन देख रहा होता है, ठीक है। तो ये एक उसको आप कह लो कि एडवांटेज होता है कि क्योंकि फिर उसके बाद तो फाइनलाइज होके ऐप ने चलना होता है मोबाइल के अंदर। इसलिए वो एक मोबाइल के अंदर चेक करता है, जिस तरह हम लोग प्रोटोटाइप XD की ऐप डाउनलोड करके चेक करते हैं, उसी तरह वो मोबाइल के ऊपर एक कोड रन करके चेक करता है कि आइकन कैसा लग रहा है। तो 2 3 पिक्सल अगर वो करना चाहे कर सकता है। आपने जैसे ही इसको हाईलाइट कर लिया, एक्टिव कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यू हैव टू गो इनटू द फाइल ऑप्शन। फाइल से आपके पास एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है। एक्सपोर्ट में यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड एंड ऑल आर्टबोर्ड्स। आपने ऑल आर्टबोर्ड नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई चीज ग्रुप करनी हो, वो ग्रुप नहीं हो रही होती है। आपने इसको सिंगल क्लिक करना है सेलेक्टेड के ऊपर, और आपके पास शॉर्ट की भी आ रही होती है, कमांड ई की या कंट्रोल ई की, आप उसको भी प्रेस कर सकते हो। मैं यहाँ से जैसे ही सेलेक्टेड पे गया, मेरे पास एक नया विंडो पॉपअप होगी, ठीक है। उसके अंदर इसका जो भी नाम था वो लिखा हुआ है। लेट्स से सपोज आई राइट सर्च आइकन, ठीक है, ये मैंने नाम चेंज कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट होता है PNG या SVG। ये डेवलपर से आपने खुद पूछना है कि जी आपको आइकन किस में चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि SVG जाना चाहिए, क्योंकि SVG की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वेक्टर नेवर पिक्सेलेट्स। अब PNG जो है वो आपको पता है उसका कि वो पिक्सेलेट हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से आपने इसको SVG के अंदर रखना है। हाउएवर कुछ डेवलपर्स हैं जो कहते हैं जी कि नहीं, हमें PNG दें, पिक्सेलेट नहीं होगा, वो हमारा मसला है, हम उसको मैनेज कर लेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपने सिंपली PNG एक्टिव रखना है। एक्सपोर्ट साइज इसका 1 रख लो या 2x रख लो, ठीक है, सच कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है इसका। 1x के ऊपर ही, जैसे ही डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, अब मेरे पास ये आइकन अलग से, जस्ट लेट्स सी, ये रहा सर्च आइकन, ठीक है। इसने क्या क्या हुआ कि ये अलग से मेरे पास एक आइकन PNG फॉर्मेट में आ गया। फोटोशॉप यूजर्स को या फिर इलस्ट्रेटर यूजर्स को आइडिया होगा कि PNG क्या चीज होती है। अब मैं क्या करूंगा,
ये वाली फाइल जब मैं पूरा फोल्डर एक बना रहा हूँ तो ये फोल्डर बना के मैंने उसको पकड़ा देना। जब सर्च की बारी आएगी उसने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना। एक्चुअली ड्रैग एंड ड्रॉप तो ये बेचारे कर ही नहीं सकते हैं डेवलपर्स, इनको कोड ही लिखना पड़ेगा। तो वो इस नाम से कोड लिखेंगे तो इनको आइकन वहां पे लग जाएगा। सो इस तरीके से आपने डिजाइन को अपना डेवलपर फ्रेंडली बनाना होता है। आई होप इट्स क्लियर। आई टॉक टू मच बट मेरा शायद मैंने क्लियर कर लिया हो आपका क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया हो। हो गया जी क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। दैट वाज हेल्पफुल। चलो दैट्स गुड टू नो, दैट्स गुड टू नो अशफा। ठीक है गाइस, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। एंड इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 1.5 वीक बाद दोबारा मिलेंगे। आप लोगों के मेरे ख्याल है और कुछ लेक्चर्स ऐड हो गए होंगे, उसको भी प्रैक्टिस करें, लाजमी करें। और जो भी प्रॉब्लम आए आप लोगों को, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप की ऑप्शन आ गई आप लोगों के पास। सेकेंडली आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि आप लोग मेरे साथ ये जूम सेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इशू होगा आई एम हियर फॉर यू गाइस। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अभी 5 मॉड्यूल्स आ रहे हैं, अभी 5 आ रहे हैं, इसका मतलब है 7 मॉड्यूल्स आपके और रह गए हैं, तो फिर आपके 12 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए। तो 12 मॉड्यूल्स का हमारा ये पूरा कोर्स है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को मोबाइल ऐप बनाना सिखाई है, वेब ऐप बनाना सिखाई है, पैरालैक्स स्क्रोलिंग का बताया है, प्रोटोटाइपिंग का बताया है, एनिमेशन का बताया है। काफी डिटेल्ड कोर्स है आप लोगों का। ठीक है, सो इसको आप लोगों ने ध्यान से स्टडी करना है। ठीक हो गया? चलो ठीक है। ओके जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।